अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ मटन पाया की। और जिन लोगों को मटन पाया बनाना बहुत मुश्किल लगता है उनके लिए ये बहुत आसान रेसिपी है। बनती भी बहुत अच्छी है ये। तो वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले मटन को वॉश कर लिया है। जो पाया है उसको मैंने आटे से या आटे की जो भूसी होती है उससे अच्छे से वॉश कर लिया है इसको, जिससे इसकी सारी स्मेल चली जाती है। बिल्कुल बाल वगैरह जो भी होते हैं वो सब साफ़ हो जाते हैं। तो ये 2 किलो मटन पाया है। इसमें मैंने कोई मटन नहीं डाला है, सिर्फ ये मटन सिर्फ पाया ही है। कोई अलग से इसमें मटन नहीं डाला मैंने। तो इसमें मैंने डाले हैं 3 से 4 तेज़पात बे लीव्स डाली हैं और थोड़ी सी जो साबुत खुशबू होती हैं जैसे कि दालचीनी है, जायफल है, वो डाला है। 4 से 5 लौंग डाली हैं और 5 से 6 काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसको और नमक डालकर टेस्ट के हिसाब से इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। खुले बर्तन में बना रही हूँ क्योंकि खुले बर्तन में बनाने से इसका जो पानी रिलीज़ होगा उसी में सारा टेस्ट होता है, तो ये इसी में रहेगा। स्लो गैस पर बना लें इसे और कुकर में ही सारा पानी उड़ जाता है। तो इसको मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर इसको पकाते रहें जब तक कि गले नहीं। और अब यहाँ पर मैं इसका मसाला बना रही हूँ। मसाले के लिए मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और 4 चम्मच यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1.5 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर ले रही हूँ और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। और मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से डालें क्योंकि पाए में हमेशा मिर्च कम पड़ती है, ताकि ये अच्छे से अगर आप इसको पीना भी चाहें तो इसको मिर्ची कम ही रखें इसमें। तो मैं इसमें यहाँ पर 1/4 चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ। बाद में मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 इलायची ली हैं जो मैंने खोल कर डाल दी हैं और ली है मैंने। और 1 कप मैंने इसमें दही डाला है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। और हाँ, 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाली है, वो अभी इसी साथ में ही इसको मिला लें। और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। नमक मैंने पाया में भी डाला है जो इसका सूप है, और इसमें भी थोड़ा सा नमक कम ही डालें आप डालें और बाद में एडजस्ट कर लें आपको कम या ज़्यादा लगे तो अब यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसका मसाला भूनने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है अच्छे से। और सबसे पहले मैं इसमें एक प्याज ले लूँगी मीडियम साइज़ की, तो फ्राई करके निकालना है। इसको मसाले में डालूँगी मैं लास्ट में पीस के। तो अब ये हल्की सी ब्राउन हो गई है, ज़्यादा जलाना नहीं है इसको। तो ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल लें और इसे ठंडा करके पीस कर रख लें। सिर्फ खाली प्याज को ही पीसना है। अब यहाँ पर जो मसाला मैंने तैयार किया था वो मसाला मैं इसमें डाल लूँगी और मसाला डाल के इसको अच्छे से भूनना है। मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा मसाला भूनने में, लेकिन मसाले में बिल्कुल भी कच्ची स्मेल नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर मैंने चुटकी भर पिंच ऑफ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा कलर अच्छा आने के लिए, जो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बस वो डाल दें। ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल। अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। इसका ऑयल सारा ऊपर आ जाए और मसाला बिल्कुल फटने लगे तो समझ जाइए बस बिल्कुल भून चुका है। और पानी डालकर ही इसको लगातार भूनते रहें, बीच बीच में पानी डालते रहें क्योंकि मसाला लग जाएगा वरना नीचे। तो पानी डालते हुए इसको भूनते रहें, कम से कम आधे घंटे इस मसाले को भूनना है। मसाला अब बिल्कुल अच्छे से भून चुका है और अब मैं यहाँ पर जो पाया था मेरा जो सूप बिल्कुल तैयार करे थे पका कर, वो अच्छे से गल गए। इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको अब आप मीडियम फ्लेम पर पकाएं। इसको भी कम से कम आधे घंटे तक पकाना है ताकि इसका मसाला इसके अंदर अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर आप इसको ये देख लें कि आपको इसमें कितना पानी डालना है। मुझे इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये परफेक्ट है। और अगर आपको और ज़्यादा पतला रखना है तो आप इसमें पानी डाल दें, और अगर थोड़ा गाढ़ा रखना है तो इसको पकाते रहें ताकि और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। लेकिन ये परफेक्ट है, ये इतना पतला बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पर जो मैंने प्याज से फ्राई की थी उसको पीस रही हूँ। यहाँ पर 4 से 5 चम्मच में इसके फ्राई प्याज के डाल रही हूँ। थोड़ी मैंने रोक ली है प्याज क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी वो, तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच डाले हैं फ्राइड अनियन के जो पिसी हुई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं
ये गरम मसाला है, ये होममेड गरम मसाला है, तो ये आधा चम्मच मैंने इसमें डाला है। और सिर्फ 1 चम्मच यहाँ पर मैं हरा धनिया डाल रही हूँ, ज़्यादा धनिया नहीं डाला है इसमें मैंने। और अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी दालचीनी है, 1 स्टिक दालचीनी की है, और जायफल जावित्री जो भी है वो इसमें डाल दी है मैंने, और 4 इलायची ली है। इन सबको अच्छे से पीस लें, कूट कर इसका पाउडर बना लें। ज़्यादा पतला बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका, मोटा मोटा सा थोड़ा पाउडर बना लें इसका, और ये भी आप इसमें डाल दें पकाते हुए। अब इसको 10 से 15 मिनट तक ढककर पका लें, और ये अब बिल्कुल तैयार है बनकर, अच्छे से पक चुका है ये। इसको 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसे सर्व करें। चावल या चपाती किसी के साथ भी बहुत अच्छे हैं ये। तो ये वीडियो पसंद आई आपको, मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।